हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, कौन सा यहाँ पर जो पार्ट है इजी रहा था, कौन सा हार्ड रहा था और कितने क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप यहाँ पर सेफ हैं। तो पूरी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पेपर ना ज़्यादा यहाँ पर ईजी रहा, ना ज़्यादा हार्ड रहा, नॉर्मल यहाँ पर आपका पेपर रहा है। इसमें बात करें रीजनिंग के क्वेश्चनों की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग देखने को मिले हैं। सबसे जो हार्ड सेक्शन की बात करते हैं तो वो रीजनिंग ही आपकी रही है। लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर रीजनिंग आपकी हार्ड हो गई है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, रीजनिंग में यहाँ पर जो है जीएस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें पुलिस और सामान्य प्रशासनिक जो व्यवस्था जो कि आपके सिलेबस में भी है वो पूरा आपका यहाँ पर पूछा गया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जिन लोगों ने ये डीप पढ़ा होगा वो लोग काफ़ी अच्छा स्कोर इस पेपर में कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो कि लगभग काफ़ी लोगों ने ये पार्ट गलतियाँ इसमें की होगी। इस पार्ट में जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था आपकी है उसी से रिलेटेड सब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो रीजनिंग की बात यहाँ पर करते हैं। तो रीजनिंग यहाँ पर क्वेश्चन कुछ नॉर्मल रहे हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन अभी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है पेजों में। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो टफ सेक्शन रहा है वो रीजनिंग का रहा है। उसके बाद जीएस की यदि हम बात करते हैं तो जीएस यहाँ पर देखिए काफ़ी नॉर्मल रही थी। जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा के गए होंगे, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, और कुछ नए क्वेश्चन भी थे। और जीएस ज़्यादा टफ नहीं थी यहाँ पर, ये आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं जीएस को। तो जीएस ठीक ठाक यहाँ पर आई थी। जिन लोगों ने भी थोड़ा तैयारी अच्छे से किया होगा वो जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पूछा गया था वो भी नॉर्मल आपका पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड लेवल में नहीं पूछा गया था। इसके अलावा जियोग्राफी हिस्ट्री की बात करें तो वही आपके पुराने क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे। कोई यहाँ पर ज़्यादा एकदम नया क्वेश्चन नहीं और ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो जीएस काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है नॉर्मल लेवल की यहाँ पर पूछी गई थी। तो लगभग जिनकी तैयारी होगी उन लोगों ने यहाँ पर कर लिया होगा। मान लीजिए यहाँ पर 38 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जीएस के हैं, तो इन लोगों ने यदि आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर थी तो आप आसानी से यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट किए होंगे इसमें जीएस का। 30 प्लस भी यदि आपने सही किया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जीएस इतने लायक थी कि आप 30 प्लस इसमें स्कोर कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं, देखिए रीजनिंग के बाद जीएस हो गया। उसके बाद अब मैथ रीजनिंग जो आपका सेक्शन रहता है, मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के जो आए हैं, इसमें देखिए ये मैथ का जो पोर्शन रहा है ये भी काफ़ी आपका नॉर्मल रहा है। यदि आप फार्मूला वगैरह पढ़ के गए हैं तो आसानी से आप मैथ का भी पार्ट यहाँ पर कर लेंगे। ये भी जीएस का है। यहाँ पर मैथ के देखते हैं तो मैथ का भी जीएस में भी आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ये सब आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पर थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो नए थे, लेकिन यदि आपने रिविजन किया होगा जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह उसी सब क्वेश्चन थे। अब देखिए मैथ में क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे आपके। तो थर्ड नंबर पे आपका जो आता है, यानी कि फर्स्ट आपका टफ हो गया रीजनिंग, उससे थोड़ा नीचे लेवल की आपकी यहाँ पर जीएस रही थी, उससे नीचे फिर आपकी मैथ थी, और इसके साथ जो रीजनिंग लगी हुई थी तो ये भी नॉर्मल टाइप की यहाँ पर थी। मैथ प्लस रीजनिंग वाला जो सेक्शन था वो भी आपका नॉर्मल था। तो इसमें जो मैथ आई थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो लॉन्ग टाइप के पूछ लिया गया था, बाकी सब क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी जो है यदि आपने तैयारी की होगी तो अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल किए होंगे। मैथ ज़्यादा यहाँ पर एडवांस या हाई लेवल की नहीं दी गई थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नॉर्मल रखे गए थे, सीधे सीधे आपके फार्मूले या ट्रिक पे थे जो आसानी से आप कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर रीजनिंग की बात होगी आपकी। अब हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। तो हिंदी यहाँ पर देखिए, हिंदी बिल्कुल यहाँ पर इजी आई हुई थी, यानी सबसे इजी पार्ट की बात की जाए पूरे पेपर में तो हिंदी आपकी काफ़ी इजी थी। थोड़ा डीप हिंदी में पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है विशेषण, तो विशेषण में थोड़ा डीप यदि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है, आवृत्ति बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है। तो ये यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से उससे थोड़े क्वेश्चन आए थे। बाकी पूरी हिंदी नॉर्मल थी। जो आपका सीधे सीधे समास होता है, संधि होती है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कोई ज़्यादा यहाँ पर हार्ड लेवल की हिंदी नहीं थी, और कुछ रचनाएं इसमें पूछी गई हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी टफ थे, लेकिन पूरी हिंदी ओवरऑल बात की जाए तो इजी रही थी। यहाँ पर हिंदी में बात करें तो टोटल यहाँ पर हिंदी की बात करें तो 37 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो 37 में यहाँ आसानी से आप यहाँ पर 35 तक क्वेश्चन आप यहाँ पर आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे, यानी 35 क्वेश्चन सही हो सकते थे। तो 35 हिंदी का हो गया आपका यहाँ पर, और जीएस में 30 हो गया। तो ये दो सेक्शन आपके काफ़ी जो थे स्कोरिंग थे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन जिसमें आपके टोटल 38 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी आप 25 तक क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। और जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन पोर्सन था जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी लॉन्ग टाइप के, उसमें भी आप यहाँ पर मान लीजिए कि 22 प्लस या 22 से 25 के बीच आप वहाँ पर स्कोर सेफ यदि आपने किया हुआ है वहाँ पर अटैम्प्ट तो बिल्कुल आप सेफ हैं। हालांकि टाइम यहाँ पर थोड़ा कमी महसूस हुई होगी रीजनिंग की वजह से, तो टाइम की वजह से यदि क्वेश्चन आपका छूटता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। बाकी यदि आपने देखिए यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी में यदि
2 से लेकर 35 तक आपने अटैम्प्ट किया तो बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट है। उसके बाद बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में भी आपने यदि 28 से लेकर 30 तक अटैम्प्ट किया है, देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, आपका सेफ अटैम्प्ट की बात कर लें तो सेफ अटैम्प्ट क्या इसमें है आपका। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं, तो 38 क्वेश्चन में से यदि आपने 28 से लेकर 30 तक यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है तो बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट है। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पर 37 क्वेश्चन आपके थे, तो इसमें से आपने 30 से लेकर 35 के बीच यदि आपने किया हुआ है तो बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 37 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। रीजनिंग प्लस मैथ की बात कर लें यहाँ पर पहले, तो रीजनिंग प्लस मैथ 38 क्वेश्चन थे। इसमें यदि आपने 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किया हुआ है तो आप बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट इसमें है आपका। और रीजनिंग की बात कर लें जिसमें 37 क्वेश्चन थे, तो इसमें भी आपने यदि 25 से लेकर 30 तक अटैम्प्ट किया है तो ये भी सेफ अटैम्प्ट है। इसमें आप 25 मैक्सिमम मान सकते हैं, 25 मैक्सिमम अटैम्प्ट, यानी 22 से लेकर 25 यहाँ पर अटैम्प्ट आपने किया है तो सेफ बिल्कुल आप हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उनके आंसर अपने हिसाब से यदि आपने वहाँ पर सही हुआ तो आते आते गलत हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर अभी स्कोर घटेगा। ये हम एक सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर अब स्टूडेंट पोल के आधार पर हम पूरा एक सेफ स्कोर आपको और बताएंगे। जैसे ही आपका पूरा पेपर हो जाता है चारों शिफ्टों का, तो उसके बाद स्टूडेंट पोल के लिए हम आपके कराएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहाँ से आपको पोल के आधार पर पूरा कटअप भी हम बता देंगे क्या कटअप रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सीएससी एग्जाम इंडिया सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने कितना अटैम्प्ट किया आप कमेंट जरूर करिएगा।